नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम बहुत बार मतलब पृथ्वी की जो उम्र होती है हर एक इंसान के लिए उसकी जो उम्र है ये बात जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक अलग तरीके से दुनिया को देखने वाले जो कुछ लोग होते हैं उनको उम्र का से लेना देना नहीं, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कहीं पे हम गए तो उम्र ज़्यादातर पूछते ही है। तो ये पृथ्वी की जो उम्र है दोस्तों इंसान की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम देखें उसको हम माने ना माने लेकिन ज़रूरी तो होती ही है वो। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर पृथ्वी के इंसान की जो उम्र है वो उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझो होती है, तो जो आत्मा की उम्र होती है वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्या? यार आत्मा की उम्र आखिर किस तरीके से मतलब आत्मा देखेगी अपनी उम्र को? क्योंकि जैसे पृथ्वी पर मैं आपको मतलब मुझे क्या कहना है, मैं आपको थोड़ा सा खुलकर कहता हूँ कि जैसे पृथ्वी पर किसी की 40 उम्र हो गई है तो उसको एक उस नज़र से देखा जाएगा कि वो उसकी शादी होनी चाहिए, उसको 40 उम्र मतलब उसके कुछ बच्चे चाहिए, वो अच्छा सेटल चाहिए। अभी ऐसा नहीं कह सकता वो कि मैं कुछ प्रयोग करूँगा वगैरह, वो सेटल चाहिए, इस तरीके उसका खुद का घर चाहिए। मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है समाज के, हमारे करीबी लोगों की हमसे। तो इस तरीके से इंसान को देखा जाएगा। तो वैसे ही कोई आत्मा समझो होगी और उसकी उम्र समझो 2-3 हज़ार साल है, तो उससे क्या कुछ अपेक्षाएँ की जाएंगी कि क्या वो कितने स्तर तक आगे बढ़ी है, अब तक वो कौन से लोक में है, अब तक उसने क्या अच्छा क्या बुरा किया, क्या उससे कोई अपेक्षा करता है क्या? तो इस तरीके से आज हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि कुछ लोगों को यह भी लगता है, मैं आज भी सुनता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। जब से ये ब्रह्मांड बना है वैसे ही आत्मा का निर्माण हुआ है, और मतलब ब्रह्मांड तो बहुत मतलब उसको समय ही नहीं है कब बना, इसलिए हम आत्मा की उम्र के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से सच नहीं है दोस्तों। आत्मा की एक विशिष्ट उम्र होती ही है। मैं आपको सच कहूँ तो आत्मा की उम्र हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि 2000 साल से लेकर एक 10,000 साल तक भी हो सकती है। ये मैं आपको पूरे मतलब श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। और इसका रेफरेंस मैं आपको डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब, बाद में ब्रायन विच जी की किताब और खुर्शीद भानुगृह जी, मैं रेफरेंस इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि मतलब पीछे कोई ये ना बचे, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो इन सारे जो लेखक है वो, अगर खुर्शीद भानुगृह जी की एक ही किताब है, लेकिन बाकी माइकल न्यूटन और जो मतलब ब्रायन विच जी है उनकी आप किताबें पढ़ना अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ तो मुझे ये ना मतलब ये बात बुरी लगती है कि किसी को ये ना लगे कि बस ये ऐसे ही मैं बातें कह रहा हूँ, तो वो महत्वपूर्ण बात है। तो आत्मा की जो उम्र है दोस्तों वो इस तरीके से किसी ना किसी मतलब एक मतलब समय में उसको निर्माण किया ही गया है प्रकृति के द्वारा। तो इस तरीके से आत्मा का निर्माण होता है और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो अपने आप में मतलब विकास करते जाती है। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा ये है दोस्तों कि आत्मा को कभी भी इस नज़र से नहीं देखा जाएगा। अगर किसी आत्मा की समझो उम्र 20 भी हज़ार हो गई है समझो, तो ऐसे आत्मा को इस नज़र से कोई भी नहीं देखेगा कि तुमने तो अब तक जीवन में सब कुछ करना चाहिए था, अब तक तुम्हें मतलब तुम्हारे पीछे जो आकर गए उनको भी मोक्ष मिल गया। ऐसे नहीं होता। आत्मा को उस नज़र से देखा जाएगा, वो जैसी होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसी जो माँ होती है वो अपने बेटे को वो कैसा भी उसका एक्सेप्ट करती है, वैसे ही वहाँ की दुनिया है दोस्तों। और जो आत्मा होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि जब उसका जन्म होगा वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे मतलब चीज़ें को सीखेगी, उसमें थोड़ा सा समय जाएगा, बाद में धीरे धीरे उसका विकास स्तर थोड़ा सा उचित होने के बाद वो पृथ्वी पर इंसान के रूप में आएगी। और भी पहले उसके जन्म हुए होंगे पृथ्वी पर, लेकिन एक इंसान के रूप में वो धीरे धीरे आएगी, बाद में धीरे धीरे विकसित आत्मा बन जाएगी, बाद में एकदम मोक्ष के मतलब उस तरीके से लेवल की आत्मा बन जाएगी और उसके बाद वो मतलब मोक्ष तक चली जाएगी। तो इस तरीके से एक उद्देश्य तय होता है आत्मा का। लेकिन उद्देश्य तय होना और उस तरीके से जीवन में चीज़ें होना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इसमें। इसलिए दोस्तों वो जब पृथ्वी पर आएगी तब वो अच्छे अगर कर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसमें विकास होगा, लेकिन अगर अच्छी कर्म नहीं करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा, वो पीछे भी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दोस्तों उसका आगे का जो सफ़र है वो चालू रहता है। और बहुत बार दोस्तों अगर मतलब सेम सोल मनी बॉडीज़ नाम की किताब है डॉक्टर ब्रायन विच जी की, उसमें एक ऐसी आत्मा का भी जिक्र आया है कि तकरीबन मुझे लगता है 5000 साल पहले की वो आत्मा थी और तब से वो मतलब जन्म ले रही है, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष नहीं मिला था। तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं होता दोस्तों। उसका जो सफ़र है, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है, वो उसकी चॉइस है। ऐसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो मतलब गलत है। पृथ्वी पर भी आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ, सरकारी नौकरी भी छोड़कर कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ है। हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें अलग लगी या फिर वो अपने मतलब अलग रास्ते में जाना चाह रहे, हम उनको गलत सही नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि वो उनके जीवन का संबंध है, मतलब उससे संबंधित है, इसलिए हम उसको गलत सही नहीं कह सकते। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। यहाँ पर मतलब पृथ्वी जैसे वहाँ पे नहीं होता। पृथ्वी पर अगर कोई 40 साल का इंसान नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको अलग नज़र से देखा जाएगा कि इसको अब तक तो ये सेटल होना चाहिए था, उसकी शादी समझो नहीं हुई तो हम लोग बोलेंगे अरे तुम्हारी शादी तुम्हें अब तक करनी चाहिए थी। लेकिन उस दुनिया में दोस्तों आत्मा को उस नज़र से नहीं देखा जाता।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे पृथ्वी पर हम मतलब उम्र को उस तरीके से जैसे देखते हैं, वैसे आत्मा को नहीं देखा जाएगा। आत्मा को इस नज़र से देखा जाएगा कि वो अब तक कितनी विकसित हो गई है, अब तक उसने क्या अच्छा किया है, अब तक क्या सबक उसने सीखे हैं। और वो सब सबक सीखती नहीं है, बल्कि वहाँ की आत्माओं को भी उसके लिए कुछ मतलब मार्गदर्शन करने की कोशिश करती है। तो ये जो उम्र का जो पार्ट है दोस्तों, वो पृथ्वी के जैसे आत्मलोक में भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम पृथ्वी पर एक इंसान को देखते हैं, वैसे आत्मलोक में आत्माओं को ज़रा भी देखा नहीं जाएगा। वहाँ पर उनको एक अच्छे नज़र से देखा जाएगा। उस वहाँ पर मतलब कोई पीछे मतलब पड़ी है, समझो आत्मा वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, तो उसको समझाने वाले लोग होंगे, ना कि उनके पर हंसने वाले या फिर फालतू की एडवाइस देने वाले कोई नहीं होंगे। उनको समझा कर उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनको जीवन में आगे का रास्ता दिखाएंगे। बाद में सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली मदद करने की कुछ कोशिश करेंगे। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग, मतलब आपके जीवन में तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि वो बिगड़ रहा था, लेकिन उसका कोई दोस्त आया या फिर उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई, ऐसे मतलब उनके जीवन में कोई आया और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ पाया। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। हमें मतलब ये लगता है कि ये तो सारी चीज़ें मतलब अपने आप हो गई, लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं होता। वो हो सकता है कि वो शायद आत्मा मतलब अगर मतलब अलग रास्ते पे चली जाती है, फिर उसके साथ कुछ बुरा होता, वो उस इंसान ने उसको बचा लिया। तो इस तरीके से चीज़ें पहले से तय होती है उस आत्मा की। अगर वो रास्ते पे मतलब भटक रही है, तो हो सकता है कि उसको अच्छे कोई रास्ते पर लेकर आए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है जो आत्मलोक में होती है दोस्तों। और आत्मा जो होती है, उसको उम्र को लेकर वहाँ पे कोई भी उस पर नहीं हंसेगा या फिर उसको मतलब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बस उसके मतलब उससे यही कहा जाएगा कि तुम अपने जीवन में जिस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है, जब तुम्हें ठीक लगे तुम जन्म ले सकते हो, लेकिन सारी चीज़ों को तुम अच्छे से सीखो। और सारी चीज़ों को सीखने के बाद तुम्हें एक मोक्ष तक जाने के बाद तुम्हें फिर से कभी भी पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो उम्र होती है आत्मा की, वो इस तरीके से मतलब आत्मा जो है वो अपनी उम्र को देखती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।